चलिए आज बात करते हैं आपके जन्म तिथि के अनुसार आपका भाग्य कैसे हैं ऐसे लोग इस तिथियों वाले। कौन कौन सी तिथियों पर आज हम बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं जिनका जन्म हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को। क्या आपका भी इस तिथियों में जन्म हुआ है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं और जीवन में क्या करेंगे, क्या परेशानियां झेलेंगे और जीवन में किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए? इन सारी बातों पर आज प्रकाश डालेंगे, लेकिन कार्यक्रम को लाइक करते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि कुछ और जानना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिनकी इन तिथियों में जन्म हुआ है वह लोग एक मूल अंक वाले होते हैं, यानी कि जिनका 1 तारीख को जन्म हुआ है, 10 तारीख को जन्म हुआ है, 19 तारीख को जन्म हुआ है या 28 तारीख को जन्म हुआ है। ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं चलिए आपको बता देते हैं कि एक मूल अंक का जो स्वामी है यानी स्वामी ग्रह है वो है सूर्य यानी कि तेज। आप मेरे पीछे देख रहे हैं चमचमाते हुए सूर्य भगवान आपके भविष्य का निर्माण करता माने जाते हैं। लेकिन यदि आपने इनका सही मान सम्मान किया और इनके आदर के अनुसार चले तो आपका भाग्य उदय। लेकिन यदि आपके मध्य में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव, अहंकार या फिर आपका जिद्दी स्वभाव आया तो आप उच्च पद से निम्न पद पर भी आ सकते हैं। इसलिए ये सावधानियां भी जरूरी हैं। तुम्हें विशेष रूप से देखा जाए तो वैसे तो ये दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन अपने हठी अभिमानी स्वभाव के कारण कई बार अपना अहित खुद कर लेते हैं। ऐसे में आपको क्या सलाह दी जाती है कि अगर हो सके तो अपने अहंकार, अपने स्वाभिमान को थोड़ा सा कम करके सामने वाले की बात को प्रॉपर तरीके से सुनना सीखिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आप अपने जीवन में काफी सफलताएं पा सकते हैं। आप आकर्षक हैं, महत्वाकांक्षी हैं, आपके विचार प्रधान होते हैं, आप अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से कह सकते हैं और लोग उसका मान भी करते हैं। आप वैज्ञानिक दृष्टि वाले हैं। आप में बहुत सारे लोग जो मूल अंक 1 के हैं आईपीएस, आईएएस या फिर पीसीएस अधिकारी भी होते हैं। आप एक अच्छे नेता, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। आप अपनी बात को बड़ी ही ईमानदारी से रखते हैं, लेकिन कई बार आपकी बातों को इग्नोर करने की वजह से आप थोड़ा सा झुलझला भी जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि जितना हो सके सूर्य की उपासना कीजिए। अंक 1 है, ऐसे लोग अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जीवन में आने वाली रुकावटों का बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं। इनमें दृढ़ निश्चय है, लेकिन कई बार हठी स्वभाव की वजह से ये अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। यदि आपका मूल अंक 1 है तो आप में नेतृत्व की भावना हो सकती है। इंदिरा गांधी हो चाहे बिल क्लिंटन हो, इनका मूल अंक भी 1 ही था। ये राजनीति में कुछ बेहतर कर सकते हैं, उच्च पद की प्राप्ति पा सकते हैं और अपने दृढ़ निश्चय का सही उपयोग करके यह एक अच्छे पद को पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आपका मूल अंक 1 है तो 2026 कैरियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से आपको प्रमोशन दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा 2026 में उच्च पद तो मिल सकता है, नौकरी में सफलता मिल तो सकती है, लेकिन यदि आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में वृद्धि होना इस वर्ष आपके लिए तय बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच समझकर निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी में किया गया निवेश घाटा भी कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आप पहले से बेहतर रहेंगे, अपनी बात को सामान्य रूप से रख पाएंगे। प्रेम में और परिवार में संतुलन बनाकर चलिएगा, सफलता आपका रास्ता दिख रही है। सूर्य उपासना कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, अगर हो सके तो सूर्य आदित्य का पाठ कीजिएगा। यदि आपका मूल अंक 1 है तो आप में नेतृत्व की भावना हो सकती है। इंदिरा गांधी हो चाहे बिल क्लिंटन हो, इनका मूल अंक भी 1 ही था। ये राजनीति में कुछ बेहतर कर सकते हैं, उच्च पद की प्राप्ति पा सकते हैं और अपने दृढ़ निश्चय का सही उपयोग करके यह एक अच्छे पद को पा सकते हैं। यदि आप भी इन तिथियों में जन्मे हैं तो उपयोग क्या करना है आपको, हो सके तो माड़ी पहन लीजिएगा।